हेलो लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास, 3 से लेके 9 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। और इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और एक और बात बोलना चाहूँगी लिब्रास, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग या सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल हैं गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिक अ कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो आप जहाँ पर भी इंटरेस्ट हो वहाँ पर जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके लिब्रास, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गैस, मैं यहाँ पर ये तीनों कार्ड यही बोलना चाहते हैं गैस लिब्रास, कहीं ना कहीं आप लोगों का लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, या फिर मनी इश्यूज, मनी लॉस हुआ है, या फिर प्रॉपर्टी लॉस हुई है, कुछ भी लॉस हुआ है। तो इस हफ्ते आप लोग ना हील हो रहे, उभर रहे हो, अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, अपने आप में काम लेके आ रहे हो, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन का कार्ड आया है, एंड नई शुरुआत कर सको और अपनी लाइफ को बैलेंस करते करते लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, दिस इज द स्वैन का कार्ड है, तो फोकस हो सको। ओके, अपने गोल ड्रीम डिजायर पे काम करने के प्रति। बट गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने आप में ट्रू रहिए। ओके, मे भी शायद कुछ लोग ट्रू नहीं हो रहे अपने आप में, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को। बी ट्रू टू योर सेल्फ गाइस, अपने आप में ट्रू रहिए। ओके, जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए। मे भी शायद कुछ लोग ना फॉल्स सपने देखते हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में फॉल्स रह रहे हो। ओके, फॉल्स सिनारियो बना लिया हो। तो बी ट्रू टू योर, अगर आप ही फॉल्स हो गए तो आपके सपने कैसे साकार हो सकते हैं। ओके, अपने आप में ट्रू रहिए ताकि आपके सपने भी साकार हो सके। तो मैं यही तीनों कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस। मैं जस्ट गाइस कीवर्ड बोलती हूँ, अपनी सिचुएशन से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता आप किसी भी सिचुएशन से उभर रहे हो ताकि आप लाइफ में बैलेंस करते करते, अपने आप में ट्रू रहते रहते एक नई शुरुआत कर सको, उसके पीछे जाते हुए दिख रहे हो। ओके, सो अच्छी एनर्जी है। Let's see, this is your first part, second part and third part. Okay, and this is your hidden portion. Let's see first part. See, first part is the mysterious energy. This is the card of, क्योंकि मे भी शायद this is the future card, mysterious energy। किसी की सच्चाई सामने आई हो लव लाइफ में, या लव लाइफ में फैमिली वालों की भी सच्चाई सामने आती है, राइट। तो लव लाइफ में सिर्फ ज़रूर नहीं है, लव लाइफ में फैमिली वाइज, कलीग के वाइज किसी की सच्चाई सामने आई हो। ओके, एंड कुछ लोग लर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है अपने नई शुरुआत करने के बाद फोकस कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं ताकि वो आने वाले दिनों को सिक्योर हो सके। एंड किसी के लाइफ में भी चॉइसेस भी आई है, तो चूज वॉइसली। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ mysterious energy है। Let's see why this card is here for Libras. Why this card is here for Libras? कहीं ना कहीं there is the heartbreak हुआ है, there is the, कहीं ना कहीं दिल तो टूटा है। ओके गाइज, ये कार्ड इसलिए मिस्टीरियस है, किसी की सच्चाई सामने आई है, किसी के लाइफ में लॉस हुआ है किसी चीज़ का, प्रॉपर्टी का, या फिर लव वाइज लॉस हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, उसलिए यहाँ पर मिस्टीरियस एनर्जी है। कहीं ना कहीं मनी लॉस हुआ है, जॉब लॉस हुआ है, दैट्स वाई यू फील ड्रेन। ओके, तो दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड, तो इसीलिए ये यहाँ पर है। ओके गाइज, कहीं ना कहीं फील रिजेक्टेड, फील मिस अपॉर्चुनिटी, सैडनेस फील करे, जो आपकी लाइफ में सैडनेस है तो बस उसी की तरफ देख रहे हो। ओके, हार्ट ब्रेक हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर किसी की सच्चाई सामने आई है।
मिस्टीरियस है, और कुछ लोग सीख ले रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, हायर लर्निंग ले रहे हैं, ताकि ये जो नेगेटिविटी से वो उभर सके और लाइफ में बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सके। तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है आपके करंट सिचुएशन के प्रति, तो देखिएगा ज़रूर। इसलिए यहाँ पर हार्ट दिल टूटा है तो उभर रहे हो। एंड दिस इज मिडल पार्ट ऑफ द वीक, मिडल पार्ट ऑफ द वीक भी लिब्रा, दिस इज़ द लैक ऑफ समथिंग, कमी मनी इशू चल रहा है, पर्सन की ब्रेकअप हो गया तो यूर सिंगल, ओके, हेल्थ इशू चल रही है, या फिर घर नहीं है, मनी नहीं है, दिस इज़ द कमी किसी चीज़ की, ओके। सपोर्ट नहीं है, वैसे भी सपोर्ट है तो वो उतना नहीं है, जस्ट दिलासा देने के लिए सपोर्ट है, ओके। बट डोंट वरी, दिस 5 इज़ हियर, 5 इज ऑलवेज चेंज, ओके। अब ये सारी चीज़ों से उभर जाओगे, बस आप अपने आप में टूट रहिए, अपने सपनों में टूट रहिए, ओके। एंड सी, कहीं ना कहीं ये कार्ड इसलिए है कि आप लोगों की लव लाइफ में कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गए हैं, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि एफर्ट ही नहीं डाल पा रहे हैं अपने काम को लेके, क्योंकि यहाँ पर सिंगल है, ओके। या फिर पास्ट इशू की वजह से यहाँ पर आप लोग सिंगल हो, दैट्स पे आप आगे लाइफ में चेंज नहीं लेके आ पा रहे, ओके। और किसी के लाइफ में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, किसी के लाइफ में अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, हेल्थ इश्यू चल रहा है, तो दैट्स वाई कमी है किसी चीज़ की, ओके। क्योंकि यहाँ पर पास्ट इश्यू के साथ में डील नहीं कर पा रहे हो, अपने कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया है, कोई ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, कोई किसी को सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो दैट्स वाई हेयर इज़ लैक ऑफ समथिंग, ऐसी अवस्था। हाँ, नो मैटर व्हाट, एंड ऑफ द वीक, दिस इज़ maybe sure you dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, okay Libras, अदरवाइज कॉन्फिडेंट हो रहे हो, और जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी सिनारियो चल रहा है उसको ओवरकम करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आपकी ये नेगेटिव पैटर्न ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। बट कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर, why this card for Libras, why this card for Libra। ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा वरीड है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल है, मुझे अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, मुझे अपनी लाइफ में सिक्योर होना है, मुझे अपनी लाइफ में जो भी ये नेगेटिविटी है, आप खुद एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी जो नेगेटिविटी है हर एक सिनारियो में, तो उसको ओवरकम कर सको, ओके। इंडिपेंडेंट हो रहे हो, दैट्स वाई यहाँ पर आपने जो भी नेगेटिविटी है उसको ओवरकम करने के प्रति फोकस हो रहे हो, प्लानिंग करें ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको और इंडिपेंडेंट हो सको, ओके। और अगर कोई पर्सन भी है, पर्सन के साथ में भी डील कर रहे हो, पर्सन की वजह से यहाँ पर रात भर सोच रहे हो, तो भी आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, सो डोंट वरी, ओके। व्हाट इज द हिडन, हार्ट ब्रेक हो रहा है गाइस, हिडन क्वेश्चन में दिल टूट रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, तो और ज़्यादा गाइस नेगेटिव एनर्जी है, तो बी पेशेंट गाइस, ओके। ये हार्ट ब्रेक हो सकता है कि आपके मनी लॉस हो गया तो हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर लव वाकई में ब्रेकअप हो गया तो दिल टूटा है, घर के माहौल की वजह से हार्ट ब्रेक हो रहा है, बट आप चाहते हो कि आप अपने इस हार्ट ब्रेक से एक उभर के एक नई शुरुआत करो। वाई दिस कार्ड इज़ हियर में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हो रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड इज़ हियर, मे बी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर आप वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति। ये जरूरत नहीं है कि गाइस ये हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी की लाइफ में हुआ होगा और किसी की लाइफ में टोटली न्यू सिनारियो में। ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाल लिया है इस हार्ट ब्रेक के प्रति, एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि कैसे कब आपको सोल्यूशन मिले, कब आपको वो ऑफ़र आए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, करियर वाइज, मनी वाइज, घर के इश्यू वाइज, ओके। या फिर अपने लव लाइफ वाइज आल्सो एफर्ट डाल दिया है एंड वेट कर रहे हो अपने एक नई शुरुआत करने के प्रति, ऑफ़र का वेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हो, उसका वेट करो, रीलोकेट होने का वेट करो ताकि न्यू शुरुआत कर सको आप बोल के, ओके। व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम फॉर
सी आपने देखा कैसे फ्लू आउट हुआ, आउटकम में 4 ऑफ सोर्स रिवर्स है। दिस इज द 4 ऑफ सोर्स रिवर्स। अगेन यू नॉट स्टेबल, हार्ट ब्रेक हो रहा है गाइस। ओके 4 ऑफ आपका मैं जो भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं हो पा रहे हो, हील नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया है। ओके तो गाइस कहीं ना कहीं आपका ये मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस बहुत हो रहे हैं इस हफ्ते, पीस बना के चलिएगा। ओके गाइस प्रिपरेशन कीजिएगा। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर लिब्रास, वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर लिब्रास। सी 4 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि जो भी आपकी सिक्योरिटी थी, जहाँ पर भी आप कंफर्ट जोन में थे, जो भी अभी आप लोगों के पास में था, मे भी शायद हो सकता है कि जैसे मनी हो, घर हो, स्टेबिलिटी हो, जॉब हो, ओके आप इसको सिक्योर तरह से नहीं रख पाए हो, मे भी शायद किसी का लॉस हो गया हो, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपकी इनबैलेंस वाली एनर्जी, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है मनी को लेके या जॉब को लेके या फिर आपके लव को लेके। जो भी स्टेबिलिटी थी मे भी शायद वो कहीं ना कहीं चली गई है या फिर ख़त्म हो गई है या फिर लॉस हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर आप ना हील नहीं हो पा रहे हो और अपनी लाइफ में आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो ताकि ओके अपने सिक्योर लाइफ की तरफ। मैं ये बोलूँगी लिब्रास, ये हफ्ता है आप लोगों को जो भी नेगेटिविटी है, जॉब चली गई है, मनी नहीं है या फिर स्टेबिलिटी नहीं है या लव में ब्रेकअप हो गया है, तो पीस लाने का, उससे उभरिए और और अपने आप में ट्रू रहिए। ओके अपने आप में ट्रू रहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर इल्यूजन डिल्यूजन में रहोगे तो मे भी शायद ये नेगेटिव पार्ट से आप उभर नहीं पाओगे। फोकस हुई आपके लिए क्या सही है, अनबैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं पर भी ये हफ्ता ना एक भी अच्छी चीज़ नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपको किसी की सच्चाई सामने आ रही है, मिस्टीरियस एनर्जी है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कमी है, एंड पार्ट ऑफ द वीक भी आप उस कमी को ओवरकम करने के लिए फोकस कर रहे हो, एंड हिडन पोर्शन में भी आप सोच रहे हो कि कैसे आपने जो हार्ट ब्रेक है उसमें से उभर के नई शुरुआत करें, एंड आउटकम में भी आपसी आपकी जो स्टेबिलिटी है उसको कैसे भरे, वही सोचते हुए दिख रहे हो, सोच ही रहे हो। इसीलिए बी ट्रू टू योर सेल्फ। ओके लिब्रास ये हफ्ता गैस हील होके पीस लाने का है, फोकस होने का है कि कहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिल रही है तो उस पर काम करने का। ओके किसी भी वजह से मैं ये वीक ना लिब्रास नॉट अ गुड वीक, बस इसीलिए पीसफुली लाइफ में फोकस होके आगे बढ़िएगा। ओके दैट इज योर गाइडेंस है। आप अपनी लाइफ में स्लोली मूव ऑन हो जाओगे, जो भी आप चाहते हो वो स्लोली आपको मिलेगा। ओके तो जस्ट पेशेंट रखिएगा, अपने एफर्ट पे काम कीजिएगा। ओके लिब्रा दिस इज़ यू। ओके दिस इज़ यू। जो भी आपके लाइफ में भी कमी है, हार्ट ब्रेक है, उससे आपने सीख ले लिया है। ओके मैच्योर हो गए हो, क्लियर विजन हो गया है। अगर कोई सोल्यूशन प्रॉब्लम भी आ रहा था तो आपको सोल्यूशन मिल रहा है, बट स्लो रिजल्ट देखने को मिल सकता है। पेशेंट रखिएगा। दिस इज़ अ वेरी स्लोएस्ट कार्ड इन द डेक। ओके बट लॉन्ग लास्टिंग वाला सोल्यूशन मिलेगा। बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने आप में ट्रू रहिएगा, अपने आप में सच रहिएगा। ओके स्लो प्रोसेस है तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके लिब्रास आज का क्वेश्चन, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। आई नीड अ फाइल पास। ओके लेट्स सी 6 पर फाइल नंबर 1 2 3 4 5 and 6। ओके लिब्रास लेट्स वन मोर एक्स्ट्रा आया है। ये जो 6 पाइल्स, मैं 6 पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। फाइल नंबर 1 2 3 4 5 6। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, इंडिविजुअलिटी। एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान इन द अर्थ स्कूल। ओके गाइज, क्योंकि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइज, हर एक की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, गोल होते हैं, तो अपने आप में पीस लिए अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश कीजिए। और अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है तो उससे सीख लीजिए एंड फोकस होइए अपने गोल ड्रीम डिजायर पे, अपने व्यक्तित्व पे फोकस होइएगा। ओके गाइज
एंड पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द डिवाइन अबंडेंस। ओके गाइस, आप लोगों के लाइफ में स्लो प्रोसेस है बट अबंडेंस आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। जो भी आप अबंडेंस चाहते हो अपनी लाइफ से, मनी, जॉब, ऑफर, सपोर्ट, ओके, वो आता हुआ दिख रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा ना, दिस इज द कार्ड ऑफ नॉन डुअलिटी। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप लोग कंफ्यूज हो कहीं पर, कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ, ऐसे नॉन अप्स एंड डाउन में रह रहे हो, तो पीस लाइए और फोकस होइए अपनी लाइफ में, जो भी गोल है, जो भी डिज़ायर है उस पर। ओके, ये जो डुअलिटी वाली एनर्जी है ना गाइस, उसको लेट गो कीजिए एंड पीस लेके आइए, ताकि आपकी लाइफ में जो ये नेगेटिविटी है ना, उसके प्रति सोल्यूशन दिखे। ओके, पैनल नंबर 4, दिस इज द कार्ड ऑफ लिबरेशन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके लाइफ में डाउट है, फेयर है, पर्सन को लेके, आपके करंट सिनेरियो को लेके, इसीलिए बी ट्रू टू योर सेल्फ। ओके, तो उससे बाहर निकलिए ताकि आपको सोल्यूशन दिखे। मैं भी शायद वो उसी में उलझे पड़े हो, उसी में ख्याली पुलाव बना रहे हो। पैनल नंबर 5, दे द चेंज। ओके, चेंज ऑफ रिलेशनशिप, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ कुछ ना कुछ चेंजेस है, तो बी प्रिपेयर्ड। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई चेंजेस भी हो रहे ना गाइज, वो आपके अच्छे के लिए हो रहे, तो एक्सेप्ट कीजिएगा। पैनल नंबर 6, दिस इज द कार्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, जिन्होंने भी एक्स्ट्रा कार्ड चूज़ किया है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है अभी फ़िलहाल, पीस रखिए। ओके, जो भी इल्यूजन डिल्यूजन है उससे बाहर निकलिए, फोकस होइए, जो इल्यूजन डिल्यूजन है उससे ऑब्जर्व कीजिए और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए एंड स्मार्टली वर्क कीजिए। ओके, पैनल नंबर 6, वाह, अच्छी एनर्जी है। तो गाइस, ये हफ्ता आप पीस बना के चलिएगा। ओके, और लाइफ की सच्चाई, पर्सन की सच्चाई देखने की कोशिश कीजिएगा। स्लो मूविंग एनर्जी है। पैनल नंबर 1, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, लर्निंग कीजिए और अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश कीजिए। ओके, अपने व्यक्तित्व को चेंज करने की कोशिश कीजिए। मैं भी शायद कुछ लोग इल्यूजन में बहुत रहते हैं। ओके, तो अपने व्यक्तित्व को निखारिए। पैनल नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए जो भी अबंडेंस आप चाहते हैं वो आ रहा है। पैनल नंबर 3, आपको ना ये जो कन्फ्यूज है, डुअलिटी माइंड चल रहा है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, ताकि आप पीसफुल रह के सोल्यूशन देख सको। पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, देयर इज़ अ डाउट, फेयर है लाइफ के प्रति, पर्सन के प्रति, इल्यूजन डिल्यूजन बहुत है, उससे बाहर निकलिए ताकि आप वो इल्यूजन डिल्यूजन से मुक्त होकर पीसफुली आगे बढ़ सको और सोल्यूशन लेके आ सको। पैनल नंबर 5, आपके लाइफ में टोटली चेंजेस हैं, तो एक्सेप्ट कीजिएगा, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं। पैनल नंबर 6, जो भी आपने सवाल पूछा है, स्मार्ट वर्क करना। ओके, पीसफुल रह के, ऑब्जर्व रह के स्मार्ट वर्क कीजिएगा। ओके, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।